नमस्कार सभी किसान साथियों को। इस समय हम हिसार में हैं, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे कृषि मेला लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जी विभाग ने भी अपनी स्टॉल लगाई हुई है। तो हम इनसे मिलते हैं और सभी बीजों की जानकारी लेते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। अगर इस तरह की जानकारी आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह और मैं सहायक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा हूं सब्जी विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और आज जैसे किसान मेला है यहाँ पे 15 और 16 मार्च 2022 का, तो आज उसका दूसरा दिन है। ये हमारी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी हम यहाँ पे सैंपल रखे हैं या प्रदर्शनी कर रहे हैं, उसमें ये आलू की बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास, जिनके ऊपर हमारा विश्वविद्यालय का विभाग है जो काम कर रहा है। बहुत सारी मसाले की फसलें हैं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हमने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो प्राकृतिक संसाधन उनको आजमाकर और अपनी जो खेती के खर्चे हैं उनको कम करके और जो अपनी आय है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये आलू की हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से ये है कि कुफरी, लीमा और ख्याति है। जो बहुत सारे किसान साथी हमारे से पूछते हैं कि जो कम समय की फसल हो आलू के अंदर और जिसको हम थोड़ा सा गर्मी के मौसम में लगा सकें, तो ये दो फसलें, दो किस्में हैं हमारे पास, कुफरी लीमा और कुफरी ख्याति के नाम से। इनको हम 70 दिन के आसपास तैयार कर सकते हैं और इसकी पैदावार लगभग हमें 100 से 110 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ मिल जाती है। बाकी जो हमारे पास ये जितनी भी किस्में हैं, ये मध्यम जो समय उसके साथ हम लगा सकते हैं, जैसा कि 15 अक्टूबर के आसपास। और इसमें से कुफरी बहार और जो कुफरी पुखराज है, इनकी जो पैदावार है ये काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 140 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा, जो किसानों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, जो हमारी ये किस्में हैं कुफरी नीलकंठ के नाम से। इसका जैसे आप रंग देख रहे हो, बहुत सारे किसान साथी हमारे से पूछते हैं कि ये आलू ही है, तो ये आलू ही है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तत्व है जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स हम कहते हैं कि एंथोसाइनिन। उसका फ़ायदा ये होता है कि आज के समय पे लोगों में बहुत सारी लोह तत्व की, आयरन की कमी हो रही है। तो उस कमी को हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम दवाई लें उसके मेडिकल से जाके, या हमारे पास क्या हो सकता है कि हम लगातार इस तरीके की सब्जियों का अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें। तो लगभग 100 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम जो फ्रेश वेट है या भार है जो आलू का, उसमें इतना ये एंथोसाइनिन होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे आजकल औरतों में, लेडीज़ में, घर में बहुत सारी लोह तत्व की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इसको अगर आप रोज़ या हफ्ते के अंदर इसको एक बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो लोह तत्व की कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी आलू की बहुत सारी किस्में हैं। और इनका अगर आपको बीज लेना हो तो किसान साथी दिसंबर और जनवरी के अंदर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। सब्जी विज्ञान विभाग में आपको संपर्क करना पड़ेगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, और आपको जितना भी बीज चाहिए हो बीजने से पहले वो आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। तो ये आलू के बारे में था। उसके बाद हमने बहुत सारे यहाँ पे जो हमारी मसाले से संबंधित फसलें हैं उनके हमने सैंपल रखे हैं। बहुत सारे किसान जो हमारा दक्षिण हरियाणा है या बहुत सारे हमारे जो एरिया है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे मसाले की खेती की जाती है, तो उसमें हमने देसी जो मेथी की किस्में हैं उनको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। धनिया है, कसूरी मेथी है, जीरा है, सौंफ है। तो इनका जो बीज है, इनके हमारे यहाँ पे हर बार मेले के अंदर 1 नंबर स्टॉल है, वहाँ पे इसका बीज मिल जाता है। तो लगभग ये जो हमारे पास देसी वैरायटियाँ हैं, जैसे आप इनका अलग अलग रंग देख रहे हो, तो किसी भी सब्जी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल कहा जाता है डॉक्टरों की तरफ से भी, आप हरी भरी सब्जियाँ खाएँ या अलग अलग जो रंग की सब्जियाँ उनको खाएँ। उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप खर्चा ज़्यादा करें या उस तरीके से। उनका मतलब ये होता है कि हर एक रंग की जो सब्ज़ी आप खा रहे हैं उसके अंदर अलग अलग तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को दवाइयों से हम लेते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करें। तो लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनका बीज इस्तेमाल होता है। देसी मेथी का, कसूरी मेथी का हम लगभग 4 किलोग्राम के आसपास का बीज इस्तेमाल करते हैं प्रति एकड़। और इसी तरीके से धनिया है, उसका भी 4 किलो के आसपास का जो बीज है वो इस्तेमाल होता है। और लगभग इनमें 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ हमें पैदावार मिल जाती है। तो इसके बारे में और भी अगर जानकारी लेना चाहते हो किसान साथी, मेले में आए और हमारा जो सब्जी विज्ञान विभाग है वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं।
उसके बाद हमने बहुत सारे जो हमारे सैंपल हैं उनको भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। प्राकृतिक खेती के बारे में जो हमने यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई है, इसमें किसान साथियों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अगर आपके पास आपने 2 पशु या 1 पशु रखा हुआ है, उसका गोबर है या उसका जो पेशाब है उसका इस्तेमाल करके आप जीवामृत या बीजामृत बना के और जो खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी है उनको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए और क्या हो सकता है कि आप जो पोषक तत्वों की कमी उनको भी पूरा कर सकते हैं और साथ में जो आप बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं उनको भी आपको नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये हमने बहुत सारे ऐसे बनाया हुआ है, मल्चिंग कर सकते हैं और जो भी खेत में से आपको पराल मिल रहा है उसका इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हो मल्चिंग का हमने बनाया हुआ है। मल्चिंग का क्या है किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा, एक नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है अपनी खेती के अंदर जो हानिकारक कीट हैं उनको ख़त्म करने का। और जो अगर आप इस तरीके से पॉलीथीन बिछा के करते हैं तो उससे क्या है कि बहुत सारे तरीके के फंफूद हैं जो गर्मी के अंदर आप पानी लगाओ, उसको अच्छे से कस्सी से या कल्टीवेटर से जुताई करो, पानी लगाने के बाद इसको 5-6 हफ्ते के लिए ढक दो। इससे क्या होगा, जो भी फंफूद हैं या फंगस है या जो भी बैक्टीरिया हानिकारक है वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे। ये नेचुरल तरीके से हमने किया हुआ है एक मल्चिंग का। इसमें क्या है कि आपके जो घास है खेत के अंदर, सब्जियों के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है, वो नहीं उगेगा, आपका जो पानी लगा रहे हो वो आपका बचा रहेगा। और जब आप इस तरीके से प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो जो पोषक तत्व हैं वो भी ये खेत को देने का काम करती है। ये हमने बहुत सारे सैंपल लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे बीज मिल रहे हैं जो 1 नंबर स्टॉल है वहाँ पे मेले के अंदर। उसके बाद ये इनके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारा विश्वविद्यालय का सब्जी विज्ञान विभाग। उसमें ये खीरा है जो सीडलेस होता है, जो बीज रहित खीरा है, या बहुत सारे तरीके के ये टमाटर हैं, चेरी टमाटर जिनको बोला जाता है। और इनका हम पॉली हाउस के अंदर, बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हम पॉली हाउस के अंदर किस तरीके की खेती कर सकते हैं, ये कौन सा, तो ये जैसे खीरा है या टमाटर है इनका आप कर सकते हैं। एक किसान साथियों को मैं और बताना चाहूँगा, ये हमने नई टेक्निक लेके आए हैं जिसमें आप देख रहे हो कि नीचे मिर्च का तना है और ऊपर हमने जो शिमला मिर्च है उसको लगाया हुआ है। और इसी तरीके से ये नीचे बैंगन है, ऊपर टमाटर है। और ये यहाँ पर आप देखोगे नीचे बैंगन है, टमाटर है, तो इसमें नीचे बैंगन भी लगेगा, उसका भी फल आएगा और टमाटर का फल भी आएगा। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो टमाटर है उसके अंदर जो जड़ है वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, और बैंगन है जो उसकी जड़ सख्त होती है, वो बीमारियों को सहन कर सकती है। तो इसलिए हमने जड़ जो है उस बैंगन की इस्तेमाल कर ली और ऊपर जो फल आएगा वो टमाटर का आएगा। तो हमारे यहाँ पर एक यूनिट भी हम चला रहे हैं। अभी 1-2 साल में किसानों को इस तरीके के पौधे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें बीमारी बहुत कम आएगी और ज़्यादा पैदावार मिल सकेगी। प्याज का ये है कि हमने सैंपल रखे हुए हैं, यहाँ पे बीज उत्पादन भी किया जाता है। और किसान साथी मेले में या आगे पीछे आके भी हमारे 4 नंबर गेट पे जो सेंटर है वहाँ से बीज भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियों का जो भी हम यहाँ पे आपको मैंने बताया उनका आपको बीज भी उपलब्ध रहेगा। समय समय पर किसान साथी ध्यान दें कि जैसे आलू के लिए उनको दिसंबर-जनवरी में अपना जो बीज है जो उनको लेना है आलू का वो उनको बुक करवाना पड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान साथियों, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है अगर वो बीज बेच रही होती है तो सारे रिसर्च बेस्ड बीज बेच रही होती है। जितने बीज वो तैयार करके और फार्मर्स को देते हैं सभी के ऊपर मोटी तगड़ी रिसर्च हो चुकी होती है, वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके होते हैं। वो बीज किसानों के लिए बेस्ट होते हैं और रेट में भी ठीक होते हैं। अगर आपको HAU से कोई भी बीज लेना है सब्जी विभाग में जाके और बीज ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी वैरायटी का चुनाव के हिसाब से बीज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।